हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेस्टर्न कैसे स्टडी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सभी के बीच आज की इस सेशन में हम इंडियन हिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रेलवे, ग्रुप डी वगैरह में हो गया, एसएससी हो गया, मतलब अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आपके इंडियन हिस्ट्री जरूर पूछा जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास में जरूर शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे और आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा। पहला सवाल क्या दिया गया? पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसको माना जाता है? बताइएगा कि भारत में जो है मुस्लिम राज का संस्थापक किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को। इसलिए एक का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गौरी, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। किसको माना जाता है? भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। इसने 117 आक्रमण किए तथा दिल्ली में मुस्लिम शासन की आधारशिला रखी। जहीरुद्दीन में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। किसको माना जाता है? मोहम्मद गौरी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। किस में लिखा गया है? दोनों में लिखा गया या फिर किस में? आपको एक्सप्लेनेशन दिखाते, आप आंसर बताइएगा। यहाँ दिया गया एक्सप्लेनेशन में, इसमें दिया गया है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या एक्सप्लेनेशन में दिया गया? इसमें दिया गया है जैन धर्म में तप यानी शरीर को कष्ट देकर सल्लेखा पद्धति द्वारा, किस पद्धति? सल्लेखा पद्धति द्वारा से प्राण त्यागना और अहिंसा अर्थात हत्या न करना बल दिया गया। इसमें कृषि एवं युद्ध को भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। किस में लिखा गया? कल्पसूत्र संस्कृत में लिखा गया। तो 2 का जो करेक्ट आंसर होगा आपके अनुसार क्या हो जाना चाहिए? तो 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ होगा। 1 और वो दोनों सही है क्या? इसलिए 1 और 2 दोनों सही है। अगला सवाल बताइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर सवाल में क्या दिया गया? 3 नंबर सवाल में है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण किया था? तो बताइएगा, गुप्त वंश के किस शासक ने महाधिराज की उपाधि धारण किया था? आपको यहाँ बताते हैं, आप इसका जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। यहाँ बताया गया है गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि पर धारण किया था। श्री गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परम भागवत की उपाधि धारण किया था। किसने धारण किया है? चंद्रगुप्त परम भागवत ने धारण किया था। इसका सही जवाब 3 का नंबर ऑप्शन कितना हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था, इसलिए 3 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 नंबर सवाल में क्या दिया गया कि सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान है? तो बताइएगा, सती प्रथा का सर्वप्रथम कालांकित स्मारक किस स्थान को कहा जाता है? क्या एरन अभिलेख को कहा जाता है ना? इसलिए 4 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे कि आपको व्याख्या यहाँ दिया गया है, इसको पढ़ लीजिए आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान से, और इसका जवाब कमेंट में बताइएगा आपको सही लगा व्याख्या पढ़ के या फिर नहीं। भानुगुप्त ने एरन अभिलेख में लिखा गया है, इसलिए 4 का ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। 5 नंबर सवाल में क्या दिया गया? 5 नंबर सवाल में दिया गया है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1210 ईस्वी में मृत्यु के पश्चात कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना? कौन उसका तात्कालिक उत्तराधिकारी बना? कौन बना? आराम शाह बना। इसलिए 5 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको एक्सप्लेनेशन भी यहाँ से मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 ईस्वी मृत्यु के पश्चात आराम शाह तात्कालिक उत्तराधिकारी बना था। कौन बना था? आराम शाह तात्कालिक उत्तराधिकारी बना था। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर सवाल में क्या दिया गया? 6 नंबर सवाल में दिया गया है कि किसका देखभाल का उत्तरदायित्व दीवान ए खालसा के पास था? किसका? दीवान ए खालसा के पास था। तो राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि, इसलिए 6 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाएगा, नीचे दिया गया एक्सप्लेनेशन में। आप सभी स्टूडेंट पढ़ लीजिएगा ध्यानपूर्वक से। यहाँ क्या दिया गया है कि मुगल ने खालसा भूमि, कौन भूमि? खालसा भूमि केंद्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण में थी और जिसका लगान सीधे राजकोष में जमा होता था। दीवान खालसा के उत्तरदायित्व राज्य के सीधे नियंत्रण वाली भूमि से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया? 7 नंबर क्वेश्चन में है अपनी किस विजय के संस्मरण स्वरूप अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया था? कौन सी, किस में बनवाया था? 7 का कितना नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा? इसलिए गुजरात का हो जाएगा, इसलिए 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल आपको एक्सप्लेनेशन में यहाँ से मिल जाएगा। इसमें क्या लिखा गया? तो अकबर ने गुजरात के विजय 1572 ईस्वी तथा 1601 ईस्वी में असीलगढ़
कि विजय के बाद 1602 ईस्वी में राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। कहाँ? गुजरात में। अगला सवाल है 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर सवाल का जवाब बताइएगा। 8 नंबर सवाल में है कि शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत सर-ए-नौबत क्या था? सर-ए-नौबत जो है शिवाजी के प्रशासन के अंतर्गत क्या था? सर-ए-नौबत क्यों क्या कहते थे हम उसको? तो पैदल सेनाधिकारी कहते थे, इसलिए 8 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखाते हैं। क्या दिया गया है? शिवाजी के सेना के 3 महत्वपूर्ण अंग थे। कौन कौन? पागा राजकीय घुड़सवार, सिलेदार ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपना अस्त्र शस्त्र स्वयं रखते थे, और क्या था अगला? पैदल सेना। पैदल सेना का भी शिवाजी की सैन्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्थल थे। अगला सवाल है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर सवाल में क्या दिया गया है? 9 नंबर सवाल का जवाब आपको बताना पड़ेगा। 9 नंबर सवाल में है इसमें कि अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो बताइएगा, अशोक ने कौन सा जिले? गया जिले पर बराबर की पहाड़ी किसके लिए खुदवाई थी? तो किसके लिए खुदवाई थी? डी नंबर ऑप्शन में दिया गया, आजीवक के लिए खुदवाई थी ना, इसलिए क्या हो जाएगा? 9 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया गया है, किसके लिए खुदवाई थी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों को काटकर गुफाओं का निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया था। गया में बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय, किस संप्रदाय के लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए करण चौपड़ सुदामा व विश्व झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया था। अगला सवाल है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर सवाल में क्या दिया गया? 10 नंबर सवाल में है कि पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो पूर्व योजना के अनुसार किस योजना के अनुसार? पूर्व योजना के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो 10 का कितना नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा? कब मनाया था? तो 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। आपको एक्सप्लेनेशन भी दिखाते हैं। अगला सवाल है, इसका एक्सप्लेनेशन दिखा देते हैं कब मनाया गया था। तो कहाँ कब मनाया गया था? इसमें दिया गया है कि पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया। यह दिवस भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए थे। अगला सवाल है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर सवाल में क्या दिया गया? 11 नंबर सवाल में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी थे, इसलिए 11 का डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखाते हैं कौन थे, आप सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे कौन थे इसका अध्यक्ष। तो इसका एक्सप्लेनेशन में लिखा गया है यहाँ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उन्होंने 1987 में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किन्होंने? यही अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे, क्योंकि इस दौरान कांग्रेस का कई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था। अगला सवाल है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर सवाल में है कि गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कहाँ किया गया? वास्तविक किसान सत्याग्रह पहला नहीं, वास्तविक बताना है, इस पर गौर कीजिए, इस पर स्टूडेंट अधिकतर गलती कर देते हैं। तो वास्तविक किसान सत्याग्रह कब किए थे? तो खेड़ा किसान सत्याग्रह किए थे, इसलिए 12 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिखाते हैं और आप सभी स्टूडेंट समझ पाएंगे इस एक्सप्लेनेशन को। यहाँ दिया गया है कि खेड़ा किसान सत्याग्रह 1928 में गुजरात में कनूबी पाटीदार किसानों ने लगान की वसूली को विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल ने इंदुलाल या गिनी ने किसानों को लगाने न देने का आग्रह किया था। लगाने न देने का पहला नारा मोहनलाल पांडे ने दिया था। इसलिए अगला सवाल है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर सवाल में क्या दिया गया कि निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना किया था? कौन सा शासक ने आगरा नगर का स्थापना किया था? सिकंदर लोदी ने आगरा नगर का स्थापना किया था, इसलिए 13 का डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें दिया गया किसने स्थापना किया था इसका, तो जरूर आप लोग देख के बताइएगा इसका सवाल का जवाब सही लगा आपको नहीं। दिल्ली सल्तनत ने लोधी वंश के बहलोली लाद के बाद 1489 से सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा। उसने 1540 में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1526 में आगरा की राजधानी बनाया। गिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जिसका नाम अलाउद्दीन के मेवाड़ का नाम खिजराबाद रखा था। अगला सवाल है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर सवाल में क्या दिया गया कि किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात एक कुल नाम से पद का गठन किया था? कौन सा? किस मुगल सम्राट थे? कौन सा मुगल सम्राट था? आप जरूर बताइएगा इसका जवाब। कौन सा सवाल थे? अकबर थे, इसलिए 14 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया 14 नंबर का। इसका जवाब आप सभी स्टूडेंट जरूर बताइएगा।
देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया गया है। मुगल बादशाह अकबर ने शासक के 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पदाधिकारी पद का गठन किया था। प्रथम बार मुजफ्फर खान ने इस पद का नियुक्त किया था, मुजफ्फर खान ने किया था। अगला सवाल है 15 नंबर क्वेश्चन, 1857 ईस्वी क्रांति के बाद खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? खान बहादुर खान का जो था गतिविधियों का केंद्र क्या था? 15 का सही आंसर क्या लग रहा है आपको? बरेली था, इसलिए 15 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है। जैसे कि यहाँ दिया गया 1857 ईस्वी का विद्रोह 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से प्रारंभ हुआ। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहेब ने किया था। बरेली खान बहादुर खान के गतिविधियों का केंद्र था। कौन था? बरेली था। लखनऊ में बेगम हजरत महल विद्रोह का नेतृत्व किया था, लेकिन मेरा सवाल यहाँ है कि खान अब्दुल अथन खान जो गतिविधियों के केंद्र कहाँ था? बरेली में था, इसलिए 15 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज का जीके का सवाल आपको बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा। यदि आपको समझ आया तो ये क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ये क्लास को शेयर कर दीजिएगा, और यदि क्लास आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए